जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमें बढ़ने से रोक देते हैं। आप भी ऐसे रिश्तों से परेशान हैं? तो गुरु काशी से सुनिए वो सबक जो आपकी सोच बदल देगा। शांत गांव के हरे भरे पहाड़ियों और धीरे धीरे बहते झरनों के बीच एक बुद्धिमान बूढ़े साधु गुरु काशी रहते थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक उनके ज्ञान, करुणा और जीवन के सबक को सरल किंतु गहरे कहानियों में बदलने की कला के कारण थी। एक दिन सुबह सुबह गांव का एक युवा अर्जुन चिंतित चेहरे के साथ गुरु काशी के पास आया। गुरुजी, अर्जुन ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि किस प्रकार के दोस्तों से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। क्या आप मुझे अपने ज्ञान से इस पर कुछ समझा सकते हैं? गुरु काशी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को प्राचीन चेरी के पेड़ के नीचे बैठने का संकेत दिया। बिल्कुल मेरे युवा मित्र, उन्होंने उत्तर दिया। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो इन बातों को स्पष्ट करेगी। गुरु काशी ने अपनी कहानी शुरू की। किसी समय की बात है, एक उत्साही यात्री विराट था। विराट के दिल में दूसरों से अच्छे संबंध बनाने की प्रबल इच्छा थी। अपने जीवन की यात्रा में उसे 5 अलग अलग व्यक्तियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उसे दोस्ती के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाए। पहले व्यक्ति का नाम माया था, जो हमेशा जरूरतमंद दोस्त थी। गुरु काशी ने कहना शुरू किया। माया हर समय किसी न किसी समस्या में उलझी रहती थी। उसे कभी पैसों की जरूरत होती, कभी मदद की और कभी भावनात्मक सहारे की। वह हमेशा विराट के पास आती और उससे मदद की उम्मीद रखती। शुरू में विराट को अच्छा लगा कि माया उस पर भरोसा करती है और उसकी मदद लेना चाहती है। लेकिन धीरे धीरे विराट को महसूस हुआ कि माया ने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की, कभी उसकी परेशानियों पर ध्यान नहीं दिया। विराट ने समझा कि सच्ची दोस्ती एक तराजू की तरह होती है, जहां दोनों तरफ बराबर का सहयोग और देखभाल होती है। माया का यह रवैया केवल एकतरफा था, जहां वह सिर्फ ले रही थी, लेकिन कभी कुछ वापस नहीं दे रही थी। इस अनुभव ने विराट को यह सिखाया कि ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए, जो हमेशा मदद लेते हैं लेकिन कभी बदले में कुछ नहीं देते। फिर विराट की मुलाकात लोकेश नाम के व्यक्ति से हुई, जो गैसलाइटिंग करने वाला दोस्त था। गुरु काशी ने कहा, लोकेश एक बहुत ही चालाक व्यक्ति था। वह हमेशा विराट के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता, ऐसे कि विराट को खुद की ही सोच पर शक होने लगता। मानो लोकेश एक जाल बुन रहा हो और विराट उसमें फंसता जा रहा हो। हर बार जब विराट अपनी बात कहता, लोकेश उसे इस तरह से पलटता कि विराट को लगता कि शायद वह गलत ही सोच रहा है। उदाहरण के लिए, अगर विराट कहता कि उसे किसी चीज में अच्छा महसूस नहीं हो रहा, तो लोकेश कहता कि यह तो तुम्हारी कल्पना मात्र है। विराट ने समझा कि सच्चा दोस्त वह होता है जो हमारी भावनाओं को समझता और उनका सम्मान करता है, न कि उन्हें झूठा ठहराने की कोशिश करता है। ऐसे दोस्त जो हमारी भावनाओं को नजरअंदाज करके हमें भ्रमित करते हैं, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जैसे जैसे विराट अपनी यात्रा में आगे बढ़ा, उसे आशा नाम की व्यक्ति मिली, जो एकतरफा दोस्त थी। गुरु काशी ने कहा, आशा और विराट के बीच की दोस्ती हमेशा एक ही दिशा में चलती थी। आशा कभी खुद से विराट को फोन नहीं करती, कभी उसे पूछने नहीं आती कि वह कैसा है। अगर विराट ही उससे पहल नहीं करता, तो वो बात ही नहीं करती। विराट ने महसूस किया कि दोस्ती में दोनों पक्षों को बराबर का समय और प्रयास लगाना चाहिए। अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति प्रयास करेगा, तो वह संबंध फीका पड़ने लगेगा। एकतरफा दोस्ती में इंसान खुद को एकाकी महसूस करने लगता है, जैसे उसे अहमियत ही नहीं दी जा रही। ऐसे रिश्ते में बने रहने से अच्छा है कि दोनों एक दूसरे के प्रयासों की कद्र करें। इसके बाद विराट की मुलाकात मुकुंद से हुई, जो खुदगर्ज दोस्त था। गुरु काशी ने बताया, मुकुंद बहुत आत्मकेंद्रित व्यक्ति था। हर बार जब भी दोनों बात करते, मुकुंद हमेशा अपनी ही बातें करता, अपनी ही समस्याओं के बारे में बताता और कभी विराट को सुनने का मौका नहीं देता। विराट जितना भी कोशिश करता, मुकुंद बस अपनी ही कहानी कहता रहता। विराट ने समझा कि सच्चा दोस्त वह होता है जो दूसरों की भी सुनने की समझ रखता हो। एक दोस्ती में एक दूसरे की बातें सुनना, महसूस करना
और समझना जरूरी होता है। ऐसे लोग जो सिर्फ अपनी ही सुनाते हैं और दूसरों की नहीं सुनते, वह सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। अंततः विराट की मुलाकात लीला से हुई, जो हमेशा आलोचना करने वाली दोस्त थी। गुरु काशी ने कहा, लीला के पास हमेशा विराट की खामियों को निकालने की कला थी। जब भी विराट कुछ कहता या कुछ करता, लीला उसकी हर बात में कोई न कोई कमी निकाल देती। उसे हमेशा ऐसा महसूस कराती कि वह किसी भी चीज में अच्छा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे विराट ने समझा कि एक सच्चा दोस्त वह होता है जो हमें प्रेरणा देता है, हमारी कमजोरियों को इस तरह से बताता है कि हम उन्हें सुधार सकें, न कि हमें नीचा महसूस कराता है। ऐसे दोस्त जो हर बात में सिर्फ आलोचना करते हैं और हमें खुद पर विश्वास करने से रोकते हैं, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। अर्जुन ने पूरी लगन से गुरु काशी की कहानी सुनी और हर सबक को आत्मसात किया। याद रखना मेरे युवा मित्र, गुरु काशी ने कहा, जीवन आत्म खोज की यात्रा है। अपने आप को उन दोस्तों से घेरो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, आदर करते हैं और तुम्हारे विकास में सहायक बनते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं या तुम्हारे बढ़ने में बाधा बनते हैं, क्योंकि ऐसा करने से तुम सच्ची शांति का मार्ग पा सकोगे। जैसे ही सूरज क्षितिज के पीछे छुप गया, अर्जुन ने गुरु काशी का धन्यवाद किया। नई समझ के साथ अर्जुन चेरी के पेड़ से विदा हुआ, दोस्ती की जटिलताओं को समझने के लिए तैयार। शांतिनगर में गुरु काशी की कहानी की यह शिक्षा पीढ़ियों तक प्रेरणा देती रही, यह याद दिलाते हुए कि सच्ची दोस्ती की राह सही दोस्तों का चुनाव करने और उन बंधनों को संजोने से शुरू होती है